तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट लॉस के टाइप 5th के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक आदमी 2 किताबों प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचता है। यदि उसे पहली वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को अपन करेंगे। ये पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु, ये पहली वस्तु का सीपी और ये पहली वस्तु का एसपी। ठीक है, तो उसने बोला है पहली वस्तु पर 20% का लाभ। 20% का मतलब 5 की चीज़ 6 में बिक रही है। ठीक है, 5 तो उसका सीपी और 6 उसका एसपी। दूसरी वस्तु के लिए बोला उसने 20% की हानि, तो 20% का लॉस मतलब 1/5। तो 5 की चीज़ पर 1 रुपये का लॉस हो रहा है, तो मतलब उसका एसपी 4 है। तो 5 तो सीपी और एसपी कितना हो गया 4। तो अब क्या करेंगे, उसने क्वेश्चन में बोला है कि 2 किताबों प्रत्येक को 1200 रुपये में, तो दोनों का एसपी विक्रय मूल्य सेम है। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है। तो इन दोनों को सेम बनाने के लिए एक बार अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो जो नया रेशियो निकल के आएगा 10, 12 और ये 12 और ये 15। तो यहाँ पे टोटल सीपी हो जाएगा 25 और टोटल एसपी हो जाएगा 24। 25 रुपये किसी वस्तु का क्रय मूल्य है और 24 रुपये में बिक रही है, तो 1 रुपये का लॉस हो गया उसको 25 रुपये पे। तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, 1/25 × 100, 4% का उसको लॉस हो गया टोटल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 1710 रुपये में 2 वस्तुएं बेचता है। पहली पर उसे 10% की हानि और दूसरी पर 25% का लाभ होता है, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। तो इसमें भी अपन सेम ऊपर की तरह करेंगे। ये पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु, ये सीपी और यहाँ पे ये एसपी। पहली वस्तु पे 10% की हानि, 10% का मतलब 1/10। 10 रुपये की कोई चीज़ थी, उस पर 1 रुपये का लॉस हो रहा है, तो 9 रुपये उसका एसपी हो जाएगा। तो 10 तो सीपी और 9 एसपी। ये तो हुई पहली वस्तु की बात। दूसरी पर बोल रहा है 25% का लाभ, तो 25% का लाभ मतलब 1/4, 4 उसका सीपी है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 उसका एसपी हो जाएगा। तो 4 और ये 5। अब क्वेश्चन में आगे बोल रहा है यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10 है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 5 है, तो इनको बराबर बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन में बोला है। तो यहाँ पे 10 है, तो इसको 10 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो नया रेशियो निकल के आएगा 10 और 9 पहली वस्तु का और ये दूसरी वस्तु का। पहली का तो ऐसे ही रहेगा, दूसरी को सेम बनाना था, तो ये 10 और ये 8 मल्टीप्लाई तो पूरा ही होगा 2 से। तो जो सीपी और जो टोटल एसपी हो जाएगा, तो सीपी तो टोटल हो जाएगा 18 और एसपी टोटल हो जाएगा 19। ठीक है, तो कोई चीज़ 18 रुपये की थी और 19 रुपये में बिक रही है, तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया उसको, कितने पे 18 पे। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा 1/18 × 100। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 1710 रुपये में 2 वस्तुएं बेचता है। यदि पहली वस्तु पर उसे 10% की हानि और दूसरी पर 25% का लाभ होता है, तो कुल लाभ हानि ज्ञात करो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में
परसेंटेज पूछा था, इसमें रुपए में पूछ रहा है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें भी वही करना है बस जैसे पहले किया था। ये पहली वस्तु, ये सेकंड, ये सीपी, ये एसपी। पहली पर 10% की हानि, तो 10 की चीज़ 9 रुपये में बिक रही है। दूसरी पर 25% का लाभ, तो 4 रुपये की चीज़ 5 रुपये में बिक रही है। ठीक है, तो ये बोला है क्वेश्चन में कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पहली का क्रय मूल्य 10 है और दूसरी का 5 है, तो यहाँ पे सेम बनाना पड़ेगा। तो इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो ये सेम बन जाएगा दोनों। तो जो नया रेशो निकल के आएगा 10 और 9, 8 और 10, तो टोटल कितना हो गया, ये 18 और ये 19। अब बोला है कुल लाभ हानि ज्ञात करो। परसेंटेज नहीं पूछा, परसेंटेज पूछता तो डायरेक्ट निकाल देते 1/18 × 100, लेकिन परसेंटेज पूछा ही नहीं। अब क्वेश्चन में दे रखा है एक आदमी 1710 रुपये में 2 वस्तुएं बेचता है। 1710 रुपये में 2 वस्तुएं, तो दोनों वस्तुओं का एसपी यहाँ पे 19 है। तो 19 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1710 रुपये। तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 90 रुपये। तो लाभ हानि पूछ रहा है टोटल, तो यहाँ पे एक का डिफरेंस था, तो इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, केवल 90 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है इस वस्तु। ठीक है, यही अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब ऊपर वाले क्वेश्चन में तो 2 वस्तुएं थी, इसके अंदर 3 वस्तुएं दी हुई। जैसे एक आदमी 3 वस्तुएं समान कीमत पर बेचता है, तीनों वस्तुओं का एसपी बराबर बोल रहा है। ये पहली को 20% के लाभ पर, जैसे जैसे बोल रहा है अपन वैसे वैसे लिख लेते हैं एक बार। पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, ये यहाँ पे सीपी और ये एसपी। पहली को 20% के लाभ, मतलब 5 की चीज़ 6 में बिक रही है। दूसरी पर 10% की हानि, 10 की चीज़ 9 में बिक रही है। तीसरी को 25% की हानि, तो 4 की चीज़ 3 में बिक रही है। ठीक है, अब बोला है कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, मतलब समान कीमत पर बेच रहा है ये। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है। अब तीनों को सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम बनाने के लिए इसको तो पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने से, 6 से। तो ये भी 18 हो जाएगा, ये भी 18, ये भी 18। तीनों का विक्रय मूल्य सेम हो जाएगा। तो जो नया रेशो निकल के आएगा तीनों का, वो ये होगा। पहली का तो हो जाएगा कितना, 15 और 18। दूसरी का 20 और 18। तीसरी का 24 और 18। अब टोटल कर लेंगे इन सब का, तो ये तो हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा 59। ठीक है, अब बोल रहा है प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। 3 वस्तुएं समान कीमत पर बेच रहा है, तो इसका क्रय मूल्य कितना आ गया, 59 और विक्रय मूल्य आ गया 54। तो इसने जैसे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूछा होता तो अपन निकाल देते। 59 की कोई वस्तु है 54 में बिक रही है, तो 5 रुपये का लॉस हो गया कितने पे, 59 पे। तो ये तो लॉस परसेंटेज आ गया। और क्वेश्चन में बोला है प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो इसको कितने की हानि हुई यहाँ पे, 5 रुपये की। और क्वेश्चन में ये दे रखी है 120, तो 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 120। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। अब बोला है प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य 18, 18, 18, 18 ही है, तो इसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सब का विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टाइप के साथ।